सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। अभी आपने जो एप्लीकेशन दे रखा है बीते दिनों में, उस पर क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला है और एसीपी जो भी कृष्णानगर हैं उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी उन्होंने कोई जनपद समझे दिया नहीं है और कहते आज नहीं कल नहीं, इससे बढ़ा रहे आगे पीछे। तो इसलिए क्यों बढ़ाया जा रहा है मेरे साथ में? मुझे जनता की सेवा करना है, मैं जनता सेवा करूंगी, यहीं बैठ के करूंगी सेवा। मैं इधर नहीं जाऊंगी, कहीं क्षेत्र में नहीं जाऊंगी और सेवा करना मेरा काम है। और जनता सब पब्लिक मुझके चुन के लाई, इसलिए जनता सेवा करेंगे हम। और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी ना चाहिए, न्याय चाहिए, क्योंकि मान सम्मान की बात होती न्याय में और कोई चीज की बात नहीं। मेरे विधायक भैया जो हैं वो मेरा न्याय दिलाएंगे। अच्छा, मामला क्या था आपका, जरा संक्षिप्त में बताएं। मामला मेरा कोई भी नहीं था भाई। मैं मूर्ति उठा के डंप कर रहे थे और मूर्ति उठाने के बाद मैं डंप करके फिर मूर्ति ले जाके साई नदी में विसर्जन करते, यही मामला था। उसी दिन भी हम अपनी महिलाओं के साथ में लेके गए और मूर्ति डंप करने के लिए चलो आज मूर्ति सब लोग इकट्ठा कर ले और सोमवार को पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन मूर्ति विसर्जन कर देंगे। तो विपक्षी जो भी है कौन क्या नाम है जिनको आपत्ति है और इसमें पूरा? साधना गुप्ता है, उनके हस्बैंड है, एक सूनम है और जिसको बुला के रखी थी। कई लोग उसमें है, बहुत लोग शामिल है उसमें। उस समय हमारे पर आके अटैक कर दिया सब लोगों ने। किस तरह का, मतलब क्या उसमें जब आप निकल रही थी तो क्या आपके साथ बर्ताव हुआ? गाड़ी रोक ली गई। वही 2-3 लोग अपनी अपनी गाड़ी से गए थे कि अपनी गाड़ी में बोरी लेके साथ में गए थे कि बोरी में डंप करके लाके वही इकट्ठा कर दे। मेरी गाड़ी रोक ली, जीप पे सब बैनर लगा हुआ था, सब लोग अपनी बड़ी गाड़ी आते, चलो 4 गाड़ी भर के लाएंगे फिर डंप कर देंगे। कोई बात, मुझे अपनी कोई शंका नहीं थी कि मेरे साथ लड़ाई होगी। साधना के हस्बैंड आ गए और मेरी गाड़ी आगे बढ़ गए और कहा तुमको सरेआम मैं गोली मार दूंगा। तो मैंने कहा जनता चुन के लाई, गोली मारे चाहे जो कुछ मारे, मैं जनता के लिए काम कर रही हूँ बस। और कोई बात मुझसे ज़्यादा बहसबाजी। और मेरा परिवार वही सब था, बच्चे गाड़ियाँ लेके गए, सब खड़े रहे, कोई किसी ने नहीं बोले, कुछ भी नहीं कहा। और जो औरत थी, लेडीज मेरे साथ में महिलाएं गई थी, वो भी कुछ नहीं बोली, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। स्थानीय पुलिस का क्या सहयोग रहा है या उसमें क्या देर कर रही है? मैं क्या बताऊँ क्या देर कर, पुलिस के शासन देर हो रही है। मैं तो रोज गुहार लगाती हूँ सरकार से कि मुझे वो चाहिए, न्याय चाहिए। मुझे न्याय मिलना जरूरी है कि मैं अब ज़्यादा दौड़ने की तभी मेरी बहुत क्षमता है कि मैं बहुत कुछ कर लूँगी, जनता का काम करती रहूँगी, यही बैठे बैठे काम करूँगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो मैं क्षेत्र में कभी नहीं जाऊँगी। हमको न्याय दिला के रहिए राजेश्वर भैया, आपसे हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि मेरी अपनी माँ का ध्यान रखते हुए मुझको न्याय दिलाइए। या कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या है पूरा विवाद? हम लोग हर साल जो है दीपावली में जो भगवान की मूर्तियाँ निकलती हैं, उन मूर्तियों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके जो एक जगह स्थान पर एकत्रित करने के बाद साई नदी पर इसको विसर्जित करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग इस कार्यक्रम को श्री धीरेन्द्र बहादुर जी हैं, श्री बाबूलाल लोधी जी हैं और तमाम माता जी अपने महिलाओं कार्यकर्ताओं के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ इस कार्यक्रम में लगी थी। अभियान अच्छा सा चल रहा था। गौरी विहार में जब हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पर साधना गुप्ता श्रीमती साधना गुप्ता जी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ एक प्लानिंग कर चुकी थी। इस बात की हमें घटना की जानकारी नहीं थी। जैसे हम लोग पहुँचने पर ही है वहाँ एक सोनम गुप्ता है। सोनम गुप्ता ने सबको अलग अलग पार्ट दिया गया था। सोनम गुप्ता ने तुरंत जो है इस बात को वहाँ चर्चा का विषय बनाया और साथ में जो है बार बार वो उस गली की तरफ देख रही थी जिससे वो साधना जी का मकान आता है कि साधना जी जल्दी से आ जाए और कुछ इसमें जो है ऐसा काम कर दे कि जो उनकी मनसा थी पूरी हो जाए। पूरा से मैंने क्या देखा, भागते हुए संजय गुप्ता आए और माता जी से बोला कि तुमको गोली मार देंगे, कुछ बोला कान में, नहीं पता क्या बोला, और साथ में गाड़ी के आगे बैठ गए। और उसके बाद सोनम गुप्ता कहने लगी हमसे कि चलिए आपको हम रास्ता दिखा दें संजय भैया, चलिए रोड हम आपको दिखा दें और हमारे साथ चलिए। तो हमने कहा ठीक है चलिए आपके साथ। जैसे मैं उनके साथ 2 कदम बढ़ा, उन्होंने मेरा हाथ छोड़ के मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे कान में बोला कि जो है साधना दीदी ने बोला 2 लाख रुपये दे दो, नहीं तो निपटा देंगे। मैं तुरंत कंधे से हाथ हटाया, मैंने कहा ये सब कुछ नहीं। मेरे कहने की देर थी, साधना गुप्ता ने तमाम साथियों को फ़ोन से बुलाया और साथ में फ़ोन करने के बाद जब घटना और आगे बढ़ी तो उधर से मैंने देखा कि पूजा सिंह आ रही हैं और उनके साथ 5-6 महिलाएं जो नकाबपोश थी
जो पूर्व में हिंदू खेड़ा में एक जमीन खसा संख्या उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रही थी, वो वही महिलाएं थी जो नकाबपोश थी। वो दूर से खड़ी थी, उनके पास कुछ हथियार टाइप के थे जो कि दूर से दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन वो पास में जो पूजा सिंह आई और वो गाली बकते हुए, लोगों को धमकाते हुए, साथ में श्री कृष्ण श्रीवास्तव जो कि जैसे वो आए तो माता जी के साथ जो सहयोगी श्रीमती कालिंदी पासवान जी थी, आते उन्होंने कालिंदी पासवान को गाली देने के साथ साथ कहा मारो मारो मारो। तो मैंने अंकल जी को समझाया, अंकल जी ये क्या कर रहे हैं आप, महिला कार्यकर्ताओं के लिए आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। तमाम घटना इस प्रकार की हुई और माता जी के साथ जो अभद्र वहाँ पर गाड़ी से उतारना, गाड़ी को जो है हवा निकाल देना, गाड़ी को जो है चाबी निकाल लेना, तमाम इस तरह की जो घटनाएं हुई वो और क्षेत्रवासियों को जो है श्री कृष्ण श्रीवास्तव ने उकसाने का काम किया। और इस विरोध के पीछे कारण क्या है, किस बात को लेकर के इतना? कारण ये था कि अभी मौसी में एक जमीन थी हिंदू खेड़ा में, तो उसको साधना गुप्ता ने अपने तमाम साथियों के साथ कब्जा करने का प्रयास किया था। नगर निगम की, चूंकि हमारे इस विधानसभा के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी हैं, तो भैया ने कह रखा है कि हमारे वार्ड की और हमारी विधानसभा की कोई 1 इंच भूमि भी कब्जा नहीं कर सकता। उन्हीं के आदेश को, राजा रामचंद्र जी के आदेश को हम लोग पालन करते हुए कि कोई भी 1 इंच जमीन नहीं कब्जा कर सकता, उनको हम लोगों ने और नगर निगम लखनऊ ने कब्जा नहीं करने दिया। आज भी उस पर सरकारी बोर्ड गड़ा हुआ है, आप पत्रकार महोदय इस बोर्ड को देख सकते हैं। वही महिलाएं, वही खुइयां उनकी रखी हुई थी, उन्होंने इस रूप में निकालने का काम किया। थैंक यू।